नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर सत्ता में आई भाजपा की सरकार अब अपराधों के मुद्दे पर ही गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अपराधों पर अंकुश नहीं लग पाया है। सरकार भले ही बदल गई है, मगर अपराधों का सिलसिला वही जारी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला वैसा ही जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने अपनी सभाओं में कई बार यह बात कही कि राजस्थान अपराध के मामले में नंबर 1 है। और तब गहलोत सरकार थी, तो उस पर निशाना साधा कि सरकार नकारा है, अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। और यदि उनकी सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो वो गारंटी देते हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो खत्म हो जाएंगे, प्रदेश में शांति होगी। तो गारंटी जरूर दी गई, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं हुई है और प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। आए दिन अखबारों में इसकी सुर्खियां देखने को मिल सकती है, लेकिन सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो भाजपा नेता कल तक चिल्लाते थे, सोशल मीडिया पर खबरें डालते थे, बयान जारी करते थे, और तब जो कांग्रेस की सरकार थी उसको घेरते थे, अपराधों के मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते थे, अब वो भाजपा नेता खामोश है। अब उनके सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट बिल्कुल नहीं आती है। अब अपराधों की तरफ से उन्होंने आंखें मूंद ली है, और कोई भी भाजपा का नेता अब प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर बात नहीं करता है। विपक्ष भले ही अब तमाम बातें कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस जरूर ये बातें कर रही है, अपराध का मुद्दा बता रही है, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर सरकार को घेर रही है। लेकिन भाजपा के नेता खामोश हैं, वो इस मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। लेकिन अपराध अब इस स्तर तक बढ़ गए हैं कि भाजपा नेताओं के उनकी भी जुबानें खुलने लगी है। हालांकि भाजपा नेता तो नहीं बोल पाए, लेकिन एबीवीपी यानी बीजेपी की ही जो छात्र इकाई है, उसने जरूर इसकी शुरुआत कर दी, और प्रदेश में बढ़ते अपराधों और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक प्रदर्शन कर दिया। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार होश में आए, अपराधों पर लगाम लगाए, और यदि सरकार लगाम नहीं लगा पाती है, तो एबीवीपी ने अभी तो शुरुआत की है, आगे वो पूरे प्रदेश भर में भी प्रदर्शन कर सकती है अपनी ही सरकार के खिलाफ। करो बंद करो बंद करो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो बलात्कारियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो राजस्थान सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ महिलाओं पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो राजस्थान सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आके काम करो काम करो काम करो प्लीज। नमस्ते। राजस्थान के अंदर आज भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जहां पे सरकार का हम पिछली सरकार में बलात्कार की घटनाओं का विरोध करते थे, लेकिन आज भी बलात्कार की घटना हो रही है। अलवर की घटना देख सकते हैं, बीकानेर की घटना देख सकते हैं और बीकानेर की घटना देख सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और कार्रवाई करे। अगर राजस्थान सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती, महिलाओं पर जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश से प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। सरकार से हमारी गुजारिश है कि आप बुलडोजर नीति अपनाएं। ऐसे लोग जो सरकार और महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं उनके घरों को निरस्त करें, बुलडोजर चलाएं, जब भी राजस्थान के अंदर एक स्थिति सुधर सकती है। जय हिंद, जय भारत। रोहित मीणा, इकाई अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय। तो प्रदर्शन जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ, और प्रदर्शन करने वाले एबीवीपी की कार्यकर्ता थे, यूनिवर्सिटी की छात्र इकाई है, वहां के कार्यकर्ता थे। हालांकि संख्या के लिहाज से कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जिस संगठन की तरफ से आवाज आई है वो महत्वपूर्ण है, कि जो सरकार में से जुड़े हुए संगठन है, भाजपा से जुड़े हुए जो संगठन है, वही अब बात करने लगे हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, और पुलिस सख्ती नहीं दिखा पा रही है। वैसे जो संगठन ने बात उठाई है वो कई कुछ महीने तक
सही भी है, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, गंभीर किस्म के क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उन पर अंकुश बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। ये पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं। अलवर के निजी अस्पताल के आईसीयू में एक महिला के साथ रेप हुआ। महिला मरीज थी, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया गया। उससे पहले जयपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट की कोशिश की गई। लुटेरे बैंक में घुस गए, कैशियर पर उन्होंने गोली मार कैशियर को गोली मारी। हालांकि कैशियर की बहादुरी थी कि उसके कारण से एक लुटेरे को पकड़ लिया गया और बाद में उसका दूसरा साथी भी पकड़ में आया। लेकिन लुटेरे के गुस्सा कितना है कि राजधानी में वो दिन दहाड़े लूट की कोशिश कर देते हैं। ऐसी ही घटना भीलवाड़ा में हुई कि एक वकील को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया जमीन विवाद में। अजमेर में तो पुलिस पर ही गोली चला दी गई। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन आरोपियों ने फायर करा। ट्रेनी आईपीएस इसमें घायल हो गए। अजमेर की जेल में जेल प्रहरी के ऊपर कैदी ने वार करा, 20 से ज्यादा वार किए, उसे घायल कर दिया। और उसके 3 घंटे बाद जो हमलावर कैदी था वो खुद ही मृत मिला। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई इसके ऊपर न प्रशासन बोलने को तैयार है, न कोई जानकारी दे रहा है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार राजस्थान में हो रही है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की शिकायतें आ रही है। तो कहा जा सकता है कि अपराध पर अंकुश तो बिल्कुल नहीं लगा है। जो कानून व्यवस्था की बात, जो जंगल राज की बात भाजपा करती रही चुनाव के पहले और भरोसा दिलाया था कि उनकी सरकार आती है तो अपराधों पर अंकुश लगेगा, अपराधियों में खौफ कायम होगा, चाहे वो बुलडोजर राज के नाम पे हो या कुछ दूसरा हो। लेकिन वैसा जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है उससे लगता नहीं कि अपराधियों में कहीं खौफ है पुलिस का या सरकार का। और यही मुद्दा कुछ भारी पड़ता दिख रहा है भाजपा सरकार के ऊपर। विपक्ष का लिए कहा जा सकता है कि उसका काम है सरकार पर आरोप लगाना। कांग्रेस वो काम कर रही है, वो विरोध कर रही है, अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने की बात करे, इसको लेकर उसने प्रदर्शन भी किया। लेकिन एबीवीपी का, खुद भाजपा की छात्र इकाई का इस तरह का प्रदर्शन करना सरकार के लिए एक अलार्म की तरह है, खतरे की घंटी है कि उसे अब भी समझ जाना चाहिए और अपराध पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं तो ये विरोध कैसे हो सकता है कि आगे पार्टी के दूसरे संगठनों से, महिला मोर्चा से, दूसरे संगठनों से भी सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।